बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स में आपको बुक से भी आप देख सकते हैं एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर हम लिख के देते हैं एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 3 4 और 2, और इसी तरह बी जो है हमारे पास बी इज इक्वल टू 1 - 4 और 2 + 1 4 - 2। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स जो की वैल्यू आपस में इक्वल मैट्रिक्स में तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। मसलन कॉलमों का मैट्रिक्स जो होता है कॉलम, यानी कॉलम उर्दू में कॉलम या मैट्रिक्स, उसके रो आपस में बराबर होनी चाहिए। उसके बाद कॉलम भी बराबर होने चाहिए। उसके बाद दरम्यान में जो मौजूद वैल्यू होती है वो भी सेम होनी चाहिए। तभी ये, जैसे कि आप देख सकते हैं A इज इक्वल टू B, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इनके वैल्यू लिखता हूँ 3 - 4 2 और B की वैल्यू 1 - 4 2 + 1 3 आ जाएगा। इस तरह 4 - 2 तो ये प्लस का 2 रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू सेम है, 1 1 के बराबर, इसी तरह 2 2 के बराबर, -4 -4 के बराबर, और इसी तरह माइनस प्लस का है तो 2। तो लिहाजा A इज इक्वल टू B राइट आंसर है। इसी तरह अगर मैं एक और सवाल करता हूँ जिसमें ये बुक में मौजूद है, मैं बुक से भी देख सकते हैं 2 3 - 1 2 और m इज इक्वल टू 2 - 1 3 - 2। तो आप देख सकते हैं कि L इज इक्वल टू m। अगर हम इनकी वैल्यू देखते हैं तो 2 3 - 1 2 और m की वैल्यू जो है 1 2 - 1 3 - 2। तो आप देख सकते हैं बाकी तो सब वैल्यू इसके सेम है, कॉलम भी सेम, मसलन कॉलम और रो जो है वो भी बराबर है, 2/2 है, ये भी 2/2 है, और इस तरह। लेकिन ये जो वैल्यू ये प्लस का और ये माइनस का, लिहाजा ये सेम नहीं है। तो L इज इक्वल नॉट M, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी के बारे में। तो इसमें आ देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर A की वैल्यू ये, तो इसके साथ आप C को मैच कर सकते हैं इसकी है, तो C की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, क्योंकि 5 - 2 तो 3 रह जाएगा। लिहाजा A इज इक्वल टू C, ये आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कौन कौन से कॉलम बीन में बराबर है। तो A C बराबर है। इसी तरह B के साथ जो बराबर होगा वो होगा कौन सा, I का, क्योंकि B की वैल्यू 3 5 है और I की वैल्यू 3 3 + 2 जो कि 5 बनता है, इसका आंसर 5। तो लिहाजा ये इसके बराबर होगा। और इसी तरह बाकी आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं, उसको सोल्व करना होता है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है ABCD की, ABC एंड D। वैल्यू हमने देखनी है, ABC और D की वैल्यू हमने चेक करनी है। उसके आप हम देख सकते हैं ABCD की, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसकी वैल्यू यहाँ पर वो हमें देता है, वैल्यू क्या है
ए इज इक्वल ए प्लस सी माइनस 1 ए प्लस 2b 4d माइनस 6 ए इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं ताकि वजन नजर आए, 0 माइनस 7 3 2d। तो अब सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि आपने इक्वल में इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 वो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हर वैल्यू अपनी वैल्यू के बराबर होता है। मसलन a प्लस सी ये बराबर होगा 0 के, इस तरह a माइनस सी माइनस 1 ये बराबर होगा 3 का। हम सब बारी बारी यहाँ पर लिखते हैं। पहले a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी तरह a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, ये 7 के बराबर होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है माइनस सी माइनस 1 ये बराबर होगा 3 के, और 4d माइनस 6 ये बराबर होगा 2d के। क्योंकि अब हम वैल्यू देखते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू, इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाए प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा c, ज्यादा यहाँ पर वैल्यू नहीं। हम सबसे पहले निकालेंगे c की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल एक ही है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 और इसमें भी एक है, और इन दोनों की हम वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। c इज इक्वल टू 3 इज माइनस 1 को अगर दूसरी तरफ लेके जाए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं c इज इक्वल टू 4, यहाँ पर c की वैल्यू आ चुकी है 4, तो यहाँ पर a की भी हम देख सकते हैं, c की वैल्यू पुट करने से माइनस 4। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह आप देख सकते हैं 4d माइनस 2d, क्योंकि इसको इस तरफ लेकर इसको चेंज कर देंगे, ये इस तरफ प्लस का हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2d इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर इसके जो दूसरी तरफ जाने से ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखते हैं 1 और ये 3, तो लिहाजा d की वैल्यू 3, ये d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं d की वैल्यू जो कि b की रह चुकी है। तो अब हम 4 है प्लस, बल्कि एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि माइनस 4 है, और प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, 2b इज इक्वल टू माइनस 7, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा 2b इज इक्वल टू माइनस 3 और b की वैल्यू माइनस 3/2, ये आ चुकी है b की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो चुका है। हमारे पास a b c d की वैल्यू सब आ चुकी हैं, a की, b की, c की और इस तरह d की। लिहाजा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें, और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई न्यू लेक्चर वगैरह अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।